welcome to Achiever Side. Today we are starting with chapter number 4 of class 11 psychology, that is human development. और इस चैप्टर में आज हम डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से ये होता है, मीनिंग क्या है इसका, और इसके अलावा सम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में भी हम आज बात करेंगे. डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट शोज सम साइन ऑफ पॉजिटिविटी, यानी कि किसी चीज में कुछ पॉजिटिवली इंक्रीज होना डेवलपमेंट कहलाता है. इस तरह से अगर हम देखें, जनरली अगर हम ये क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं कि डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, आपसे ये क्वेश्चन अगर मैं ये पूछती हूँ तो कुछ पॉसिबल आंसर्स आते हैं. दे आर लाइक किसी चीज में कुछ इंक्रीमेंट या कुछ इंक्रीज होना या कुछ बढ़ जाना या किसी चीज का अपग्रेडेशन होना, इसको डेवलपमेंट की फॉर्म में आप लोग बताते हैं. जब ये क्वेश्चन जनरली हम स्टूडेंट से पूछते हैं व्हेन दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट डेवलपमेंट, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है कि किसी चीज का इंक्रीज होना डेवलपमेंट है. लेकिन सिर्फ इंक्रीज होना ही नहीं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर हम कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज होना, चेंज जो होता है दैट इज डेवलपमेंट. अब चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फिलहाल इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा देर में जाएंगे. अभी हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या. देखिए, इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं और जब हम इस दुनिया से जाते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा लाइफ ड्यूरेशन है, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, लाइफ ड्यूरेशन में हमारा वो पीरियड भी इन्वॉल्व है, वो 9 मंथ्स भी इन्वॉल्व है जो हमारा बर्थ लेने से पहले का टाइम होता है. तो वो सारा ड्यूरेशन लेकर हमारे टिल वी आर अलाइव, जब तक हम रहते हैं तब तक हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट. उसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं. आप देखिए, जब आप छोटे थे, जब आपकी उम्र छोटी थी, जब आप छोटे उम्र के थे और जब आप बड़े हुए हैं तो आपने अपने फिजिकल चेंजेस बहुत सारे डिफरेंस फील किए हैं. आपने अपने कह सकते हैं बिहेवियरल चेंजेस बहुत सारे फील किए, अपने सोशल चेंजेस बहुत सारे फील किए हैं. तो ये सारे चेंजेस जो क्या है वो हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है. ये हमारी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. हम डेवलप होते रहते हैं समय के साथ साथ, वक्त के साथ साथ. एक छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसकी लैंग्वेज में डेवलपमेंट होता है. जब वो चलना सीखता है तो उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं. धीरे धीरे जो बच्चा होता है वो पेरेंट्स को पहचानता है, इसके अलावा अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता है. और जब और बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है. जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उम्र उसकी और थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल बिहेवियर सीखने लगता है. तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट हर फील्ड में होता है. एक छोटा बच्चा जो जब पढ़ना सीखता है तो उसके साथ साथ उसके ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बॉडी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बायोलॉजिकली वो चेंज होने लगता है. तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, आप किसी भी एज में से देख लीजिए, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे एडोलेसेंस हो, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे अर्ली एज भी क्यों ना हो, डेवलपमेंट चलता रहता है. हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला ऑर्गन है, जो सबसे ज्यादा और हमेशा डेवलप होता रहता है, चेंज होता रहता है. आप देखिए, किसी चीज के बारे में आपका प्रोस्पेक्टिव 2-3 साल पहले क्या था और अब आप क्या उसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, काफी चीजें बदल जाती हैं. आप देखते हैं ना, वक्त के साथ हम चेंज हो जाते हैं. तो एक्चुअली वो वक्त के साथ, टाइम के साथ हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, जिसको हम चेंज कहते हैं. तो जो डेवलपमेंट है जब वो फिजिकल चेंजेस की फॉर्म में नजर आता है, जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं. फिलहाल आपको यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ सिमिलर लगेंगी, बट एक्चुअली दे वेरी अलॉट. ये एक वीडियो भी है, इस पे आप देख सकते हैं, उसमें आप जाके समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है. पर फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें हम डेवलपमेंट के जो हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो हमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की फॉर्म में नजर आते हैं, वहां पे हमारा डेवलपमेंट बायोलॉजिकल फॉर्म में होता है. जैसे हमारा वेट इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं और इसीलिए इन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में रखा जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें देन इट इज कॉग्निटिव प्रोसेसेस. कॉग्निटिव प्रोसेसेस में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाए, सभी जो हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड हैं. हमारी ब्रेन की जो भी कैपेबिलिटीज हैं, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी. आप देखिए, आप जब छोटे थे तो आपको डिवीजन का सम जो था वो डिफिकल्ट लगता था, बट अब जब आप धीरे धीरे आगे बढ़े तो आपको वो चीजें इजी लगने लगी. या कोई भी इंग्लिश को भी आप ले लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है हमें अपनी छोटी एज में डिफिकल्ट लगती है, हम उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एज वी ग्रो ओल्डर हम उस चीज को इजीली समझने लग जाते हैं. तो ये हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. लॉजिकल थिंकिंग हमारी इंक्रीज होने लगती है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ने लगती है, हमारी किसी चीज को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है. तो ये जब हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पर हमारे चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होता है, दैट कम्स अंडर कॉग्निटिव प्रोसेसेस. इसके अलावा सोशली भी हमारा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है.
एक छोटा बच्चा पहले एक छोटे ग्रुप में रहता है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है तो उसका ग्रुप बढ़ता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, उसका और ज्यादा ग्रुप बढ़ता है। पहले हमारे से 2 फ्रेंड्स होते हैं, या उससे भी पहले देखा जाए तो हमारी फैमिली हमारी फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या होता है, हमें कई फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर हमारा और ग्रुप बढ़ने लगता है, धीरे धीरे हमारा ग्रुप और ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, लोगों में कैसे उठना बैठना है हम ये सीखते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। हम सोशली लोगों से, हम घर में कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, बट बाहर निकलते हैं तो हम उसको एक प्रॉपर वे में यूज करते हैं। तो हमारे जो सोशल लेवल पर जो हमारे चेंजेस आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बॉडी में, हमारे बिहेवियर में, वो सारे किस फॉर्म में, किस प्रोसेसेस की फॉर्म में आ जाते हैं, दे कम अंडर सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। इमोशनल वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि हम वहां पर अपने इमोशंस के थ्रू ही चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, सोशली भी, है ना। एक बच्चा जो है वो फ्रेंड्स बनाना सीखता है, या वो फ्रेंड्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बाहर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस में आ जाता है। तो डेवलपमेंट केवल यही 3 कैटेगरीज नहीं है, डेवलपमेंट देखा जाए तो बहुत वास्ट है। हमने अभी ये भी कहा कि डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलता है, तो डेवलपमेंट को हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में बांध कर नहीं देख सकते, डेवलपमेंट तो चलता ही रहता है। तो डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं इनके बारे में आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें क्या समझना होगा कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो थ्रू आउट हमारी लाइफ में चलता रहता है और इट नेवर स्टॉप्स। ये हमारा जो फिजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल या सोशियो इमोशनल जो भी है, ये सब एक साथ भी चलते हैं और एज पर दी रिक्वायरमेंट भी चलते हैं, कि जिसकी जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हमारी बॉडी या हमारा माइंड उसको खुद ही बिल्ड करता चला जाता है। तो डेवलपमेंट के बारे में हमने ये डिस्कशन किया। अब हम कुछ टर्म्स जो आपकी बुक में दी हुई हैं, दैट इज सम लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव अबाउट दिस डेवलपमेंट। देखिए, एक टर्म आपके सामने आएगी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो मैं ये बताते चलती हूँ कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या है। अभी हमने ये कहा कि जो डेवलपमेंट है वो पूरी लाइफ चलता है, तो फिर अलग से ये वर्ड क्यों, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, अलग से ये वर्ड क्यों? एक्चुअली डेवलपमेंट बहुत सारे स्टेप्स में होता है। जब हमारे इमोशनल लेवल पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है या हमारे इमोशंस में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको उस कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन जो ऑल टाइप्स के हमारे सभी टाइप्स के जो हमारे डेवलपमेंट्स हो गए, दे कम ऑल टुगेदर, व्हेन दे कम ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि लाइफ स्पैन यानी थ्रू आउट लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। सिंपल एज दैट। इसमें कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है कि डेवलपमेंट कुछ अलग है और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कुछ अलग है। वो डेवलपमेंट ही है जो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, देन इट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो कुछ प्रोस्पेक्टिव इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पहला है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। ये तो हम अभी काफी देर से डिस्कशन ही करते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ अलग से तो हमें इसमें नहीं बात करनी पड़ेगी अब, कि लाइफ जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, हमेशा चलता रहता है। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, हमारे स्पीच में डेवलपमेंट होता है, हमारे बिहेवियर में डेवलपमेंट होता है, हमारे कॉग्निटिव वैल्यूज में डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, ये हमेशा चलता रहता है। और हाँ, डेवलपमेंट के बारे में ये भी हम कह सकते हैं कि ये केवल पॉजिटिवली ही इंक्रीज नहीं होता, ये विद टाइम माइनस यानी नेगेटिव भी हो जाता है। डेवलपमेंट जो है हमारा लो भी हो जाता है। वेरियस प्रोसेसेस ऑफ दिस ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंटरवोवन, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ये तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि जब एक पर्सन का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके इमोशनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस आता है। जैसे कि आप देखिए, प्यूबर्टी के टाइम पर एज जो हमारी एडोलेसेंस की एज होती है, उस ड्यूरेशन में जब हमारे बॉडीली यानी फिजिकल चेंजेस जब हमारे आते हैं तो उसके हिसाब से हमारे हार्मोन्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कशन भी किया है हार्मोन्स के बारे में, जब उनमें चेंजेस आते हैं तो हमारे इमोशनल जो फैक्टर्स हैं उनमें भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, हमारी एज जो ग्रो होती है उसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस भी ग्रो होने लगता है ना। तो इस तरीके से ये सब आपस में इंटरवोवन होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, बहुत सेक्शन में जो ये डेवलपमेंट होता है ये वर्क करता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसे? देखिए, जब हमारे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट का। जब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो हम केवल उस इमोशनल डेवलपमेंट का केवल एक ही जगह पर यूज नहीं करते, है ना, कई जगह पर हम उसका यूज करते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, या हमें अपने छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो ये हमारा एक ही टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो हमें कई फील्ड में वर्क करना सिखाता है। इससे आप किसी भी
उसमें रेस्पेक्ट में ले लीजिए, चाहे तो उसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस की फॉर्म में भी ले लीजिए। जब हमारा ब्रेन डेवलप होता है धीरे धीरे, तो जब हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आती है तो साथ साथ हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ती है। अगर सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीख रहे होते हैं, उसी के साथ साथ हम स्पीकिंग भी सीख रहे होते हैं, है ना। तो ये चीजें सब इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। देखिए, जो हमारे स्किल्स और हमारी एबिलिटीज होती हैं उनको हम ब्रश अप करते रहते हैं, उनको हम इम्प्रूव करते रहते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, ये इसकी प्लास्टिसिटी को शो करती हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इम्प्रूव भी होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है ना, स्किल होता रहता है, उसकी ब्रशिंग होती रहती है। तो ये हाईली प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। देखिए, इसमें हम जनरेशन वाली बात भी ले सकते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अगर वो हमारे फ्रीडम के टाइम पर अगर वो वहां पर थे, उन्होंने वो ड्यूरेशन देखा है, तो हमने उस चीज को ना एक्सपीरियंस किया है ना देखा है, तो हम उस चीज में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में लैग कर जाएंगे। हम उस चीज में उतने बेटर नहीं हो सकते जितने बेटर तरीके से वो उन चीजों को जानते हैं। तो उन्होंने जो फेज देखा है या हम जो फेज देख रहे हैं और जो हमारी आने वाली जनरेशन इस ड्यूरेशन में नहीं देख पाएगी, तो इस फेज की वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ दूसरे तरीके से होगा और हम एक्सपीरियंस में उनसे बेटर होंगे। या हम कह सकते हैं जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे ज्यादा एज के हैं, जिन्होंने वो ड्यूरेशन देखा है जो हमने नहीं देखा है, तो उस तरीके से उनका डेवलपमेंट टाइम पर और हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की हेल्प से और भी समझा जा सकता है, जैसे कि अब जो हमारा पढ़ाई का पैटर्न हो गया है, स्टडी का जो पैटर्न हो गया, आप देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी पढ़ते हैं, आप इसमें भी समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो चीजें जो पहले हैं वो आज के समय में वो उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। और हम पहले वाले जो जिस तरह से पहले के समय में बच्चों की पिटाई भी हो जाती थी, टीचर्स को मारा करते थे, पिटाई लगाते थे, लेकिन आज बच्चों को पनिशमेंट भी नहीं दिया जा सकता। तो काफी चीजें बदल गई हैं। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज अ कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। बहुत सारे जो डिसिप्लिन हैं वो डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल न्यूरो में जो है इसका स्कोप है। तो डेवलपमेंट को बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं और इसके बारे में अपने थॉट्स दे रहे हैं। लास्ट इज पीपल कीप ऑन चेंजिंग विद चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। ये तो होता ही है कि जिस तरह से चीजें होती जाती हैं, लोग उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट होता जाता है। किसी बच्चे के घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए या उसने कुछ ऐसा अपने एनवायरनमेंट में कुछ देख लिया है या कुछ भी किसी भी ऐसे स्ट्रगल के थ्रू वो जा रहा है, तो उसके डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक बच्चा जो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, उसका चाइल्डहुड बहुत अच्छे से वो स्पेंड करता है, उसका डेवलपमेंट बेटर वे में होता है। ये हमारा बायोलॉजिकल बेसिस में चला जाता है ये चीज की जिस तरह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं। फिलहाल इन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हमने डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सम लाइफ स्पैन प्रोस्पेक्टिव्स की डेवलपमेंट के क्या है। अगले वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट को और बेटर वे में समझेंगे। जितना हम ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना समझ में आएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग डेवलपमेंट और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में उठता है, देन प्लीज डू कमेंट हियर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट डन येट, बिकॉज इट इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन to work for you and we'll be studying together. So keep watching, keep studying with us. Thank you so much. Bye bye. Take care.